अथ तृतीयोऽध्यायः। ये अध्याय शुरू होने के पहले जो अवतरणिका है उसमें कुछ इनपुट्स हैं, थोड़ा उसको जरा, क्योंकि इसके आगे अभी जो कर्मयोग वगैरह का सिद्धांत और विशद किया जाएगा, इसलिए अभी थोड़ी बेस तैयार हो जाए आपकी। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश मनुष्य मात्र के अनुभव पर आधारित है। इसका दिव्य उपदेश दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ करने पर सबसे पहले भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि शरीर और शरीरी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। वो बोलते भी हैं अर्जुन को, गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अर्जुन शोक कर रहा था कि मेरे रिश्तेदार मारे जाएंगे। अशोच्यानन्वशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। जो गया है और जो नहीं गया है, इन दोनों के लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। वहां गीता शुरू होती है। शरीर अनित्य, असत, एकदेशीय और नाशवान है तथा शरीरी नित्य, सत, सर्वव्यापी और अविनाशी है। अतः नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका तो नाश होना ही है। और जो अविनाशी है, उस वस्तु की अविनाशिता जो है वो तो कभी नष्ट नहीं होती। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। उसका नाश कभी नहीं हो सकता। 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने बोल भी दिया है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जब अंशी जो है उसका नाश नहीं होता तो अंश का नाश कैसे होगा? जो उसका अंश है वो भी शाश्वत है। तो हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश जीव रूप से खेल रहा है, वो जो जीव रूप से जो खेलने वाला अंश है, वो अंश शाश्वत है, वो नित्य है। इस बात को भगवान कृष्ण ने अधोरेखित किया, अर्जुन के सामने स्पष्ट किया। और कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूं, ऐसा विवेक होने पर ही मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है। जो अपन बार बार उस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि मेरा रोल अलग, मैं अलग। रोल के लिए मुझे 3 शरीरों की जरूरत है। ये जो करण है, ये बाह्य करण, शरीर हमारा बाह्य करण, अंतःकरण जो हमारे सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि, और फिर उसके बाद अहंकार, ये सारे करणों को लेकर मुझे कर्म करना है। मेरे जीवन में मुझे अच्छे कर्म करना है, और वो जो कर्म है वो कर्म मुझे मुक्ति की तरफ ले जाए। तो आपको रोल जो है वो रोल आप अच्छे से प्ले करिए, लेकिन आप रोल प्ले कर रहे हैं इसका हमेशा भान रखिए, क्योंकि रोल आएगा जाएगा। और दूसरी बात, जो आपने रोल प्ले किया है वो उस पिक्चर का हिस्सा है। जो बड़ा पिक्चर अभी जो आपके सामने स्टेज के ऊपर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये स्टेज परिवर्तित होता रहेगा। एक 200 साल के बाद, 400 साल के बाद सारे प्लेयर बदल जाएंगे, नए प्लेयर आएंगे। ये स्टेज परिवर्तनशील है, लेकिन इस स्टेज में अभी आप और हम, जो अभी हमको जो शरीर रूप में कर्म करने का मौका मिल रहा है, तो हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए? भगवान कृष्ण ने यहाँ पे लिखा हुआ है, तीनों ही योग मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूं, ऐसा विवेक होने पर ही मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है। अब स्वर्गादि की कामना करना या बाकी छोटे छोटे लोगों की कामना करना, ये बाकी लोग अगर करें तो करें। गीता का उपर्युक्त विवेक प्रकरण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होकर 30वें श्लोक पर समाप्त होता है। विवेक के इस प्रकरण में भगवान ने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, ईश्वर, जीव, जगत, माया आदि किसी भी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। प्रत्युत सभी मनुष्य सरलता से समझ सके ऐसे ढंग से भगवान ने उसका विवेचन किया। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः उपर्युक्त विवेक को महत्व देकर मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। वेदों के बारे में विधि निषेध थे। हमारे यहाँ पे वेदों का उच्चार करना या वेदों की ऋचाएं बोलना, ये बीच के काल में, पहले नहीं था। जैसे आपने देखा, गार्गी वाचक नवी जो थी वो विद्वान थी, वो विदुषी थी, उसने वेदों का अध्ययन भी किया था। उस समय वो जो काल था, उस काल में पुरुष और स्त्रियां दोनों बराबरी से वेदों का अध्ययन करती थी। गार्गी जो थी वो अपने अपने पास क्लासिक एग्जाम्पल है कि उस समय अगर गार्गी अगर हो सकती तो आज क्यों नहीं हो सकती।
बीच के काल में उन्होंने बोल दिया कि वेदों का उच्चारण, वेदों को पढ़ने का काम सिर्फ ब्राह्मण करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। इसका कोई मतलब इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। इसके पीछे एक मोनोपोली थी कि वेदों में जो ज्ञान है, वो ज्ञान अगर बाकी लोगों को मिल गया, तो फिर हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, हमारा महत्व खत्म हो जाएगा। कर्मकांड जो है, कर्मकांड में वेदों का बड़ा पोर्शन कर्मकांड का है, उसमें आपको और हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसके बाद उपासना कांड है, आप चाहो तो उसमें उपासना कांड पढ़ सकते हो। महत्वपूर्ण ज्ञान कांड है, और ज्ञान कांड में कौन सा विधि निषेध है? ज्ञान कांड जो है वो सबके लिए खुला है। ज्ञान कांड जो है वो ज्ञान कांड की उपासना करने वाले लोग जो हैं, उसमें सभी स्तरों के लोग थे हमारे समाज के। भक्ति संप्रदाय था, और भक्ति भक्ति संप्रदाय वाले चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय था। हमारे यहाँ ज्ञानेश्वर महाराज निवृत्तिनाथ थे, स्वामी विवेकानंद स्वयं थे। यहाँ न जात रही न बात रही। ब्राह्मण वेदों को अपना बपोती बनाकर, अपना उसके ऊपर मोनोपोली दिखाकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि ज्ञान कांड का अध्ययन उन्होंने बंद कर दिया। उपासना कांड और कर्म कांड में पैसा मिलता था। भगवत गीता ज्ञान कांड की समीक्षा है। भगवत गीता जो है, ये भगवत गीता उपनिषद जो है, भगवान श्री कृष्ण ने उपनिषदों का सार निचोड़ निकालकर हमारे सामने रखा है। भगवत गीता हमारे हिंदू धर्म का ग्रंथ है, उसको सब लोग पढ़ना चाहिए। 85 करोड़ हिंदुओं को भगवत गीता पढ़ने का अधिकार है। पढ़े या ना पढ़े वो उनका प्रश्न है। तो आपने तो ज्ञान कांड का दरवाजा सबके लिए खोल दिया ना, बस यही मेन चीज है। ये अगर खुला रहता 1000 साल, तो शायद हमारे समाज की रचना, हमारे समाज की सोच अलग हो जाती। लेकिन किसी कारणवश वो जो दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन ज्ञान कांड की उपासना करने वाले कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। भगवत गीता पढ़ने के बाद हमको समझ में आता है कि जीवन का अर्थ क्या है, और भगवत गीता जो भी पढ़ेगा उसको मुक्ति का मार्ग जो है उसके सामने स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए एक बात स्पष्ट है, श्रुति में जो ज्ञान कांड है इट इज ओपन टू ऑल। बाकी जिनको जो करना है करें, लेकिन ज्ञान कांड की जो महिमा है, जो गरिमा है, हमारे यहाँ पे प्रस्थानत्रयी, अगर आपको अपने मत का प्रचार करना है तो मत के प्रचार के पहले आपको प्रस्थानत्रयी के ऊपर भाष्य लिखना पड़ता है। आदि शंकराचार्य ने लिखा, विशिष्टाद्वैत के जो प्रचारक थे रामानुजाचार्य, उन्होंने लिखा, मध्वाचार्य ने लिखा, निम्बारकाचार्य ने लिखा, जितने भी आचार्य हुए सब लोगों को प्रस्थानत्रयी पे भाष्य लिखना पड़ा। प्रस्थानत्रयी मतलब उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, ये 3 जो ग्रंथ हैं। बाकी आप पढ़ना है तो पढ़िए, जरूर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके घर में प्रस्थानत्रयी जो है, श्रुति स्मृति पुराणोक्ता, प्रस्थानत्रयी जो पढ़ लेगा, उपनिषद पढ़ लेगा, भगवत गीता पढ़ लेगा और ब्रह्म सूत्र पढ़ लेगा, वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति हिंदू धर्म के मर्म को जानता है। अगर आप अपना प्रचार करना चाहते हैं तो करिए, का सही मत मालूम है कि नहीं, आर यू हैंड्स ऑन विद द मेन प्रिंसिपल्स। इसलिए प्रस्थानत्रयी पढ़ना बहुत जरूरी है। कल भी था, इसलिए आपके घर में जरूर उपनिषद रखिए, प्रमुख 11 उपनिषद जो हमने मतलब अपने ठाकुर भावधारा में की है। ब्रह्म सूत्र जो है वो तात्विक विवेचन है। आगे ठाकुर भावधारा में ब्रह्म सूत्र के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो वो जो है ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता और उपनिषद, ये हिंदू धर्म का बेसिस है। बाकी सारी चीजें गौण है। चलिए आगे बढ़ते। मैंने आपके सामने इसलिए विशद किया कि आज ज्ञान कांड का दरवाजा सबके लिए खुला है, पूरे हिंदू धर्म के लिए खुला है। सभी लोगों ने भगवत गीता पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए। ये भगवत गीता की महिमा जो है, ये भगवत गीता की महिमा, दिक्कत ये है 85 करोड़ हिंदू तो भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, 85 लाख पढ़ ले, वो भी नहीं है। परसेंटेज जो है, जो हम बाकी धर्मों के लोग अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। हमारे यहाँ पे गीता का प्रचार प्रसार जो है लोगों में, उसके गीता के प्रचार प्रसार के बारे में अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, क्योंकि ये हमारा धर्म ग्रंथ है, इसको समझना जरूरी है। इतना भी अगर कर लें तो भी बहुत है। लेकिन दिक्कत यह है, भगवत गीता खरीद ली, लेकिन भगवत गीता समझ में कहाँ आती। बहुत सारे लोग जो दादर स्टेशन यहाँ वहाँ इस्कॉन वाले भगवत गीता बेचते हैं, खरीद लेते हैं। वो भगवत गीता खरीदने के बाद मैंने पूछा, पढ़ी? बोले पढ़ने की कोशिश की लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर क्या फायदा भगवत गीता बेच के? आप भगवत गीता बेचिए, लेकिन बेचिए मत, वो तो परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है। भगवत गीता आप फ्री में दीजिए, और वो जो है आप उसको पढ़ाइए। जब वो व्यक्ति पढ़ेगा तब वो सुधरेगा।
उसमें चित्त शुद्धि होगी और फिर समाज में अच्छे लोग जो हैं उनका प्रचुर मात्रा में फैलाव होगा। तो आपको लोगों में संस्कार डालने पड़ेंगे। भगवत गीता संस्कार का एक बहुत अच्छा माध्यम है। आगे बढ़ते हैं, परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। अतः उपरयुक्त विवेक को महत्व देकर मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। मनुष्य अपने विवेक से सदा के लिए जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। यही मनुष्य के विवेक की विशेषता है। विवेक जागृत होने पर अर्थात शरीर और शरीरी की भिन्नता अनुभव करने पर अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संसार का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, जो कि वास्तव में है, और बुद्धि शुद्ध तथा सम हो जाती है, अर्थात बुद्धि का विषमभाव मिट जाता है। विवेक और वैराग्य, अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ना तो विवेक और वैराग्य, ये जो दो प्रहरी हैं, ये आपके वॉचमैन हैं। वॉचमैन कैसा होता है? वो वॉच करता है, मतलब वो हमेशा जागता रहता है। आपका वॉचमैन विवेक और वैराग्य सोने ना पाए, वो हमेशा 24 घंटा जागा जगता रहना चाहिए। विवेक और वैराग्य अगर है आपके जीवन में, अगर आपने उसको उतार दिया, तो फिर विवेक क्या करेगा? आपको सत्य की तरफ लेके जाएगा। असतो मां सद्गमय, ये विवेक करेगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये तीनों में विवेक आपको सही दिशा में लेके जाएगा और वैराग्य आपको असत्य से दूर हटाएगा। हमको क्या करना है? असतो मां सद्गमय ना, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है? विवेक और वैराग्य से शुरू होता है। विवेक आपको सत्य की तरफ लेके जाता है कि जो शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, अगर वो मेरा स्वरूप है तो मैं उसको जानना चाहता हूं। पहली स्टेज। और फिर उसके बाद वैराग्य, जिस चीज को मैंने अपना मान के रखा था, संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, ये सब परिस्थिति सापेक्ष है, ये सब समझ में आने के बाद भी मैं अगर उसको नित्य मानता हूं, वो जो मैंने भूल की थी, वो भूल जो है वो मैं दुरुस्त करूंगा, उसके लिए वैराग्य। तो वैराग्य और विवेक, वैराग्य मतलब टेक्निकल वैराग्य। टेक्निकल वैराग्य मतलब आप रोल प्ले करिए, वो रोल जो है वो आपको करना है, लेकिन रोल अलग मैं अलग, इस भावना के साथ अगर आप जीवन जीते हैं तो फिर आप में वैराग्य। लोग क्या करते हैं, भगवत गीता पढ़ ली तो फिर अभी मतलब उनको लगता है कि अब ये सारी चीजें निरर्थक हो गई तो मुझे कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं ये कर्म का जो हिस्सा है। आगे भगवान कृष्ण बोलेंगे, कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है अर्जुन। तो कर्म जो है वो बाधक नहीं है। कर्म जो है वो जब अच्छे ढंग से किया जाता है, व्हेन वर्क इज वर्शिप, इस भावना से किया जाता है, तो वही कर्म आपको मुक्ति देता है, क्योंकि ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में आपसे वो कर्म करवाया जा रहा है। कर्मयोग का एक बड़ा सिद्धांत आपके सामने आने वाला है। विवेक जागृत होने पर अर्थात शरीर और शरीरी की भिन्नता का अनुभव होने पर अपने कहलाने वाले, जिनको आपने अपना मान लिया था, वो सारे के सारे जो है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है, जो कि वास्तव में है, और बुद्धि शुद्ध तथा सम हो जाती है, अर्थात बुद्धि का विषमभाव मिट जाता है। कर्मयोग में बुद्धि के एक निश्चय की प्रधानता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन। मनुष्य का जब अपने कल्याण अथवा परमात्मा प्राप्ति का ही निश्चय हो जाता है, तब उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता की प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुंचाती, और इस प्रकार बिना कुछ किए ही उसकी बुद्धि स्वतः सम हो जाती। अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहेगी, लेकिन अगर आपने निश्चय कर लिया कि मुझे क्या प्राप्त करना है, तो फिर आप निश्चित उस चीज को प्राप्त करेंगे। हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, जहां पे हमारी श्रद्धा होती है, हम देवी या देवता को क्या मांगते हैं? ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, ढिकाना कर दो, संसार की बातें मांगते हैं। देवी हमारी झोली में डाल देती है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। बार बार जाते हैं, बार बार संसार की चीजें मांगते हैं। कभी तो एक बार देवी को बोलो कि देवी अब इन सबसे मुक्ति दे दो। जब बार बार आपकी झोली में डालती रही तो शायद इसको भी पूरा करेगी, क्यों नहीं करेगी? आप संसार की चीजें मांग के, और आपने वो संसार को सच मान मान के आपने वो चीजें मांगी, देवी ने आपको दे दी। लेकिन अगर आप उसी देवी देवता को अगर ये मांगेंगे कि अभी मुझे मोक्ष दे दो, अभी इसमें से मुझे छुटकारा चाहिए, बहुत पैसा हो गया, सब बढ़िया चल रहा है, अब मैं मुक्ति की तरफ जाना चाहता हूं, क्यों नहीं डालेंगे? आपकी श्रद्धा है। जो आप मांगेंगे वो अगर दे रहे हैं, तो फिर क्या चीजें मांगनी चाहिए, वो चीजें आपको तय करना है। इसलिए मनुष्य का जब अपने कल्याण अथवा परमात्मा प्राप्ति का ही निश्चय हो जाता है, तब उसे अनुकूलता प्रतिकूलता की बाधा नहीं लगती। बुद्धि को सम करने के लिए तभी तक कहा जाता है जब तक बुद्धि में संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव रहता है। एक निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाने पर संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव स्वतः मिटने लगता है, क्योंकि वो रोल प्ले का हिस्सा है। आप सिर्फ उतना ही उसको महत्व देते हैं। आपकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए?
वहां पर अचल, मतलब आप वहां पर अचल हैं परमात्मा में, और यहां पर निश्चल, निश्चला अचला, निश्चल और अचल, ये जो है ये विवेक और वैराग्य से साध्य होता है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में भोग और संग्रह की आसक्ति को महान बाधक बताया है। इस तरह कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता बताने के बाद भगवान अर्जुन को समभाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए विशेष रूप से कहते हैं। समत्वम योग उच्चते, सांख्य योग में विवेक की, भक्ति योग में श्रद्धा विश्वास की एवं कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि की प्रधानता रहती है। देखिए आप बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं। सांख्य योग जो है वो विवेक प्रधान है, भक्ति योग श्रद्धा और विश्वास भक्ति प्रधान है, और कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि की जरूरत पड़ती है। कर्म योग में विवेक तथा श्रद्धा विश्वास न होते हो ऐसा नहीं है, पर मुख्यता एक निश्चयात्मिका बुद्धि की ही रहती है। ऐसे ही सांख्य योग और भक्ति योग में भी एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती है। मतलब तीनों में प्रायोरिटी किसको दी जाती है? तो प्रायोरिटी अलग अलग होने के बावजूद भी पर्पस एक ही है, ये यहां पर बताया है। चलिए, अब अर्जुन जो है ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचा दिया भगवान कृष्ण ने, बड़े गदगद हो गए। लेकिन दिक्कत यह है कि अर्जुन जो है, उनका प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम अभी उनके दिमाग से निकला नहीं था। अब जब आपको कोई उपदेश दे रहा है, कोई बता रहा है, अगर आप उसको ओपन माइंड से अगर सुनते हैं तो फिर आप उसको एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे लोग जैसे आप लोग क्लास लेते हैं तो आपने देखा होगा, बच्चे लोग क्लास में बैठते हैं लेकिन कहीं और उनका मन रहता है, वो यहाँ भटकते रहते हैं, वहां भटकते रहते हैं। फिर टीचर जो है वो उसको भांप लेता है, और फिर टीचर बोलता है तुम्हारा ध्यान कहाँ है, खड़े रहो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, तुम्हारा ध्यान यहाँ पर, मतलब जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर नहीं है। वो बैठा है क्लास में, है कारण कि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा ये लोक है। ये लोक में जो निष्ठाएं हैं, मतलब यहाँ पर इस डायमेंशन में, असत के डायमेंशन में ये दो निष्ठा लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो आप किसी भी निष्ठा के साथ आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है। इसका अनुभव होता है कि संसार जो है वो संसार से निकलकर असत से सत की तरफ जाना, इसका अनुभव होता है। अतः ज्ञान योगी संसार से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित होता है। और कर्मयोगी क्या करता है? कर्मयोगी संसार की वस्तु को संसार की ही सेवा में लगाकर संसार से संबंध विच्छेद करता है। इधर लिया उधर दिया, जीरो बैलेंस, प्रकृति से लिया प्रकृति से दिया। और कर्म करने के लिए जो भी करण आपको दिए हैं, अंतःकरण बाह्यकरण, ये भी प्रकृति का हिस्सा है। तो आप तो जीरो बैलेंस में, आपका क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। वो जो आपका रहा, आपने लिया और दिया, आप जीरो बैलेंस पे काम कर रहे हैं। यही तो प्रसाद है। आप यज्ञ जो है, यज्ञ करेंगे, यहाँ पे यज्ञों के बारे में बताएंगे भगवान कृष्ण। ये जो ब्रह्मा ने जो यज्ञ शुरू किया है, इस यज्ञ में आप भी आहुति दे रहे हैं। जब हम आहुति देते तो हम क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं ये अग्नि का है, इदम न मम, हाँ, अग्नये स्वाहा इदम न मम। तो आपने अपने स्व का हनन करना है। जब स्व का हनन हो जाएगा तो फिर आपको यज्ञ का प्रसाद जो है वो मिलता है। वो प्रसाद क्या है? आपका स्व, आपका अहंकार आपने छोड़ दिया। ये प्रसाद जो है ये यज्ञ का प्रसाद है। आप कोई भी कर्म करिए, लेकिन आपके अहंकार को अगर त्याग दिया, इसलिए वो स्वाहा 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 बार बार आप सुनते हैं जब यज्ञ होते हैं, तो वो अहंकार का हनन है, वो स्व जो है उसका हनन है। अगर होता है तो आप कोई भी यज्ञ करिए, उसका प्रसाद आपको मिलना ही मिलना है। तो ज्ञान योगी और कर्म योगी जो है, उनका मतलब क्या कहना चाहिए, रास्ते अलग अलग है, लेकिन वो वहीं पे जाके कन्वर्ज होते हैं। पद्मे जी ने मैसेज दिया था कि आज मतलब बिजली नहीं है वहां पे, इसलिए बैटरी पे चल रहा है। तो मेरे विचार में अपन आज प्रश्नोत्तर ले लेते हैं, क्योंकि प्रश्नोत्तर जो है वो आपके दिमाग में भी पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय हमने इनिशिएट किया हुआ है। तो आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन आज का सत्र जो है वो मुझे मतलब क्या कहना चाहिए, जरा जल्दी समाप्त करने की आज्ञा दीजिए, ताकि हम थोड़ा प्रश्नोत्तर का काल भी ले सकते हैं। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।